नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं गोपाल साल्वी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, आज अपने व्याख्यान में ऑगस्ट कोम्टे की एक महत्वपूर्ण अवधारणा द लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, जिसे कि मानव के विकास, मानव के ज्ञान के विकास के 3 स्तरों का नियम कहा जाता है, के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। सामाजिक विचारधारा एवं नए सामाजिक विज्ञान की रचना के क्षेत्र में कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। इस नियम का प्रतिपादन कॉम्टे ने 1822 में अपनी 24 वर्ष की आयु में ही कर लिया था। यह नियम कॉम्टे के समाजशास्त्र का आधार है, अतः इसकी विस्तृत व्याख्या करना आवश्यक है। यद्यपि इस नियम का उल्लेख हमें टर्गट तथा सेंट साइमन के विचारों में भी मिलता है, किंतु कॉम्टे ने इसे समाजशास्त्री स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने इसे समूह स्वभाव का एक प्रमुख समाजशास्त्री कारक माना और 3 स्तरों या अवस्थाओं के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के बौद्धिक विकास के स्तर के आधार पर किया जा सकता है। मानव के बौद्धिक विकास को कॉम्टे ने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। नंबर 1, धार्मिक स्तर अर्थात थियोलॉजिकल स्टेज। नंबर 2, तात्विक स्तर, जिसे वे मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं। और नंबर 3, प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर, जिसे पॉजिटिव स्टेज कहा जाता है। कॉम्टे लिखते हैं, हमारे प्रत्येक प्रमुख विचारधाराएं, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती है। धर्मशास्त्री या काल्पनिक, तात्विक या अमूर्त तथा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। कॉम्ट कहता है कि उपर्युक्त आधार पर मानवीय मस्तिष्क का विकास प्रत्येक युग में इन 3 निश्चित अवस्थाओं के अनुसार गतिशील होता है। अतः सामाजिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मानव समाज का मानसिक दृष्टिकोण इन 3 अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। हम यहाँ इन 3 अवस्थाओं का एक एक करके उल्लेख करेंगे। नंबर 1, धार्मिक अथवा काल्पनिक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज। कॉम्ट के अनुसार मानव के चिंतन एवं बौद्धिक विकास की यह प्रथम अवस्था है। कॉम्ट कहते हैं कि धार्मिक अवस्था से में सृष्टि की आवश्यकता, प्रकृति की खोज करने में या प्रकृति घटनाओं के घटित होने के कारणों को जानने के प्रयास में मानव मस्तिष्क यह स्वीकार कर लेता है कि सभी घटनाएं अलौकिक प्राणियों की तात्कालिक क्रियाओं का ही परिणाम है। चिंतन के इस स्तर में मनुष्य अपनी बुद्धि और मस्तिष्क का प्रयोग न करके काल्पनिक आधार पर सभी घटनाओं को देवी देवताओं या ईश्वर की क्रिया का प्रतिफल मानता है। इस अवस्था में समाज की सभी घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती है। मनुष्य प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करता है। मनुष्य यह मानता है कि कोई भी घटना अलौकिक शक्ति की क्रिया का परिणाम है। जब आदि मानव किसी बात को समझने में असमर्थ होता है तो वह उसकी व्याख्या इस प्रकार
कल्पनाओं के आधार पर करता है। उदाहरण के लिए, जब मनुष्य ने बिजली को चमकते, बादलों को गरजते, पेड़ पौधों को उगते और फूलते फलते देखा, तो इसमें उसने अलौकिक शक्ति की कल्पना की, जो कि इन घटनाओं को नियंत्रित निर्देशित करती है, और वे ही इनका प्रथम और अंतिम कारण है। बाढ़, वर्षा, सर्दी, गर्मी, सूखा, नदियों का प्रवाह, दिन रात, चर अचर, स्नेह, लड़ाई झगड़ा आदि सभी को मानव ने अलौकिक शक्ति के कारण ही घटित माना। कोम्टे ने इस स्तर के भी 3 उप स्तर बताए हैं। नंबर 1, फेटिज्म, जिसे प्रेतवाद या जीवित सत्तावाद कहा जा सकता है। इस अवस्था में मानव विश्व के सभी जड़ एवं चेतन पदार्थों में जीव की कल्पना करता है। इस आधार पर उसने सोचा कि चंद्र, तारे, नक्षत्र, नदी, पहाड़, समुद्र, बादल, पेड़ पौधों सभी में जीवन व्याप्त है। उसने किसी को निर्जीव नहीं माना। इस अवस्था में जादू टोना पर अधिक विश्वास होता है। जनजातियाँ भी प्रत्येक पदार्थ में किसी न किसी आत्मा का निवास मानती है, जिसे वे प्रेतात्मा कहते हैं। इस प्रेतात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं होता। कोम्ट का मत है कि आदिम मानव का चिंतन इसी प्रेतवादी स्तर का था। दूसरा स्तर वो हम बताते हैं बहुदेववाद, जिसे पॉलीथीज्म कहते हैं। प्रथम स्तर की तुलना में इस स्तर में देवी देवताओं की संख्या घटी, फिर भी इस स्तर में विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई, जिसका संबंध विभिन्न प्रकार की घटनाओं से था। इस अवस्था में मानव जीवन से संबद्ध समस्त वस्तुओं में एक विशिष्ट देवी या देवताओं की कल्पना की गई। इस अवस्था में अनेक देवताओं की कल्पना करने से इसे बहुदेववाद का जन्म हुआ। नंबर 3 जो कोम्टे ने बताया है वह एकेश्वरवाद। जब मनुष्य ने यह सोचा कि संसार की प्रत्येक घटना का संचालन एक ही ईश्वर द्वारा होता है और अन्य सभी उसके द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, तो एकेश्वरवाद की भावना का जन्म हुआ, जो कि धर्मशास्त्री या काल्पनिक स्तर का अंतिम चरण था। इस स्तर में सामाजिक संगठन रूढ़िवादी होता है। इस स्तर में मानव का चिंतन गहन, सूक्ष्म और गंभीर हो जाता है, जिसके कारण उसका विश्वास बहुदेववाद से हटकर किसी एक सर्वशक्तिमान देवता पर केंद्रित हो जाता है। वह सोचता है ईश्वर एक है और वही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता या संहारक है। यह विश्वास अद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति यह सोचता है कि ईश्वर केवल एक है और समस्त चराचर घटनाएं उसी ने रची। तो इस प्रकार मित्रों हमने देखा ऑगस्ट कोम्टे ने थियोलॉजिकल स्टेज के 3 स्तर बताए हैं, जीवितवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। अब हम दूसरे स्तर की चर्चा करेंगे जो उन्होंने बताया है तात्विक स्तर, जिसे हम अमूर्त अवस्था भी कर सकते हैं या मेटाफिजिकल स्टेज भी कर सकते हैं। यह अवस्था धार्मिक और वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है। कोम्टे ने इस स्तर को प्रथम स्तर का ही संशोधित रूप माना है। कोम्टे लिखते हैं तत्व दार्शनिक अवस्था में, जो कि प्रथम अवस्था का एक संशोधित रूप मात्र है, मानव मस्तिष्क यह मान लेता है कि अलौकिक प्राणियों के स्थान पर अमूर्त शक्तियाँ, जो कि सभी जीवों में अंतर्निहित होती हैं, समस्त घटनाओं को उत्पन्न करती है। इस अवस्था में मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य की तर्क शक्ति बढ़ती गई और इस अवस्था में मनुष्य यह सोचने लगा कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता, वरना अमूर्त स्वरूप में सभी जगह विद्यमान होता है। और मनुष्य संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसकी व्याख्या ईश्वर के आधार पर नहीं, वरना अदृश्य, निराकार या अमूर्त शक्तियों के आधार पर करता है। अमूर्त और निराकार शक्ति के आधार पर जो कुछ भी हो रहा है वह शाश्वत और स्वयं में पूर्ण है। इस अवस्था का चित्रण करते हुए अंग्रेज विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल लिखते हैं, इस स्तर में कोई ऐसा ईश्वर नहीं रहता
जो विभिन्न प्राकृतिक अंगों को उत्पन्न एवं निर्देशित करे, अपितु यह एक शक्ति है, एक सत्ता अथवा एक रहस्यपूर्ण गुण है जिसकी वास्तविक स्थितियाँ मानी जाती है, जो साकार वस्तुओं में विद्यमान होकर भी उनसे पृथक है। इस स्तर में मानव मस्तिष्क में भावना की प्रधानता होती है, विवेक की नहीं। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में अलौकिक और दैवी शक्तियों का स्थान अमूर्त सत्ता ग्रहण कर लेती है। प्रथम और दूसरी अवस्था में अंतर केवल यह है कि प्रथम अवस्था में ईश्वर की कल्पना मूर्त रूप में की जाती है, जबकि दूसरी अवस्था में ईश्वर को अमूर्त व अज्ञेय माना जाता है, जो सभी वस्तुओं में उपस्थित होता है। इस स्तर का सामाजिक संगठन प्रथम स्तर के सामाजिक संगठन की तुलना में प्रगतिशील होता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने जो तीसरा स्तर बताया है, मानव ज्ञान के विकास की अवस्थाओं का जो तीसरा स्तर या तीसरी अवस्था है, वह है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था, जिसे पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज कह सकते हैं। इस अवस्था में मानव मस्तिष्क धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिक आधार पर करता है। इस स्तर पर समाज वैज्ञानिक अवस्था में अर्थात प्रत्यक्षवाद के स्तर पर आ जाता है। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क तर्क और निरीक्षण एवं वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं एवं तथ्यों को जानने का प्रयास करता है, क्योंकि घटनाओं को समझने का यही वास्तविक निर्भर योग्य साधन है। इस स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही अत्यंत और एकमात्र उद्देश्य होता है। कॉम्टे के ही शब्दों में कहें तो अंतिम प्रत्यक्षात्मक अवस्था में मानव का मस्तिष्क निरपेक्ष धारणाओं, विश्व की उत्पत्ति और लक्ष्य तथा घटनाओं के कारणों को व्यर्थ खोज को त्याग देता है तथा उनके नियमों अर्थात उनके अनुक्रम तथा समरूपता के स्थिर संबंधों का अध्ययन में लग जाता है। वैज्ञानिक नियमों का निर्माण इसी स्तर पर संभव है और उन्हें समस्त घटनाओं पर लागू किया जाता है। इस अवस्था में घटनाओं एवं तथ्यों का निरीक्षण और वर्गीकरण कर संबंधित घटनाओं को संचालित करने वाले सामान्य नियमों की खोज की जाती है। कॉम्टे के अनुसार जिस समय मानवीय बुद्धि विश्व के समस्त घटनाक्रम को नियमित और निर्देशित करने वाले किसी अकेले नियम को खोज लेती है, उस समय वैज्ञानिक अवस्था अपने विज्ञान के आखिरी छोर तक पहुंच जाती है। कॉम्टे के मतानुसार एक वयस्क और परिपक्व मस्तिष्क केवल उन्हीं तथ्यों पर विश्वास कर सकता है जिनमें निरीक्षण और तर्क की विशेषताएं निहित हो। मानव चिंतन के इस वैज्ञानिक स्तर में तर्क और निरीक्षण का महत्वांकन करते हुए कॉम्टे कहते हैं कि तर्क एवं निरीक्षण का अपेक्षित सम्मिलन इस ज्ञान का साधन है। संक्षेप में वस्तुएं जिस रूप में है उनका उसी रूप में अवलोकन करना प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक चिंतन का मूल है। इस तृतीय स्तर का सामाजिक संगठन प्रथम दो स्तरों की तुलना में विभिन्न होता है, उन्नत किस्म का होता है। सामाजिक पुनर्निर्माण वास्तव में इसी अवस्था में प्रारंभ होता है। कॉम्टे कहते हैं कि उक्त तीन अवस्थाओं का सिद्धांत व्यक्ति, समाज एवं बौद्धिक तथा सामाजिक जीवन पर लागू होता है, अर्थात यह सभी इन तीन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास भी इन्हीं तीन स्तरों से होता है। धन्यवाद मित्रों।